शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्येयं सदा सवितिमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनरेष्टवेष्टं केयूरवाहनमकरकुण्डलमिकिरीटे हरे हिरण्यमयं वपुषं दतशङ्खचक्रः। व्यास उवाच एकदा नेमिषारण्ये ऋषयः शौनकादय प्रपूज्यं मनुर्सर्वे सूतपौराणिकः खलु। व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों ने तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता सूत जी महाराज से पूछा। ऋषिय उवाच व्रतेन तपसां किं भागं प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वश्रोतुम् इच्छामि कथं मे महामुने। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या के मनोवांछित फल को किस व्रत को करने से तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, हमें उसे सुनना चाहते हैं। श्रुतोवाच, सूत जी बोले कि इस प्रकार देव ऋषि नारद के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुनो। एक समय योगी नारद जी आप लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म के फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय के करने से इन दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो जाता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को गए। तत्र नारायण देव शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मं नाना माला विभूषितम। वहाँ जाकर के भगवान ने चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण के दर्शन कर उन देवादि की स्तुति करने लगे। ओम नमो वाण मनसा स्थिरूपाय पाय शांतये शक्तये आदिमध्यांतिकाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामाधिभूताय भक्तानामर्तिनाशिने श्रुत्वां स्तोत्रतो विष्णु नारद प्रत्यभाषतः। नारद बोले, हे वाणी और मन के से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण से संपन्न स्थावर जंगम निखिल सृष्टि प्रपंच के कारक भूत एवं भक्तों की पीड़ा के नाश करने वाले परमात्मा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। स्तुति सुनने के अंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि भगवान उवाच किमेर्थान्मी श्री त्वया मे मनसि वर्तते कथयास्तुम महाभाग तत्सर्वकथामिते। भगवान ने कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी ने कहा कि मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समान्विता नाना योग्य समुत्पन्नां पच्यतिं पाप कर्मभि तत्कथं समेनाय लघु पापे में तद्वय श्रोतुमिच्छामि तत्सर्व कृपा सिन्ते यदि मे मिमपि। नारद जी ने कहा, भगवान मृत्युलोक में अपने पापों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोगों को बहुत प्रकार के क्लेश और दुख रहते हैं। हे नाथ, हे भगवान, किसी लघु उपाय के करने से कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तब अब मैं सुनना चाहता हूँ और मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आप बहुत अच्छी उत्तम बात पूछ रहे हैं, प्राणियों के हित के लिए पूछ रहे हैं और प्राणियों की मुक्ति हो जाते उसे मैं आपको बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा कि किम फलम विधानम च कृतकेनैव तथा व्रतम तत्सर्वविस्तराय ब्रूहि कथा कार्य व्रतम प्रभो। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, क्या इसका विधान है और इस व्रत को किसने किया और कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए।
भगवान उवाच, भगवान ने बताया कि दुख शोक शमनम धन्य दान प्रवर्धन सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजयम प्रदम यस्मिन् कास्मिन् दिने मृत्यो भक्ति समान्विता सत्यनारायण देव यच्चेतां निशामुखे ब्रह्मणां बन्धुवेश च सहितो धर्मरत्पर नैवेद्यं भक्तितो दद्या संपादं भक्षमुत्तमम्। भगवान ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के सहित धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए और केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके भगवान को निवेदित करनी चाहिए। विप्राय दक्षिणां दात्यं कृत्वा श्रुतिजन सह तत्सर्वं बंधु में श्राद्धम विप्राश प्रतिभोजयत। फिर भगवान ने कहा कि बंधु बांधवों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, तदुपरंत बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करने के नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अतः सत्यनारायण भगवान कथा का द्वितीय अध्याय। सूतुवाच, सूत जी भगवान से पूछ रहे हैं, अथायन्तं समप्रक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा किस्मिन् कांचीपुरे रम्ये आसीदं विप्रोति निर्धना। सूत जी ने पूछा, हे द्विज, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने भी इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक बताता हूँ। स्मरणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज को आदरपूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थ विभ्रमीमहि उपाय यदि जानासि कृपया कथयम प्रभो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ, यदि कोई आप उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, ओम सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलम तस्य त्वयं पूजनं विप्रं कुरुषं व्रतमुतं कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्ति भवति मानव विधान च प्रतीक्षामि विप्र च भाषतयन्ततः। सत्यनारायण भगवान ने कहा कि अभिष्ट फल को देने वाला हे विप्र, तुम उसके उत्तम व्रत को पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण को यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उसी व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और उसके बाद में प्रातःकाल उठ करके सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ
भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया और उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो से कहा, मैंने यह सब आप लोगों को कह दिया। आगे अब आप क्या कहूँ। ऋषि उवाच तस्माद् विप्राशतं केन पृथिव्याचरितं मुने तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माक प्रजायते। ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम सब यह सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। श्रुतुवाच शृणुत्वं मुनियं सर्वे व्रतं येन कृतभवे एकदा द्विजवरो यथा विशदविस्तरे बन्धुविश्वजने श्राद्धं व्रतकृतु समुद्यत एतस्मिन्तरे काले काष्ठाग्रहीता समागतः। सूजी ने कहा कि हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोगों को मैं बताता हूँ। एक बार एक द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधु तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहाँ पर आ गया और लकड़ी बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर आ गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उससे बोला कि हे प्रभो, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रोवाच, ब्राह्मण ने उसको बताया, सत्यनारायणस्येद व्रतं सर्वेपि संप्रदं तस्य प्रसादमानेन सर्वधन्यदानादि महतम। ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है और उसी के प्रभाव से मुझे यहाँ सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ियों को मस्तक पर रख करके उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ियों के दुगने भाव प्राप्त हुए। तस प्रसन्नातं सुप्रदं कदलीफलं शर्करा घृतयुक्तं च गोधूमस्य चूर्णकं। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवेक्ष्यामि शृणुसं मुनि सत्तमां पुरा चौल्कामुखो नाम नपच्चासीत् महामते जितेन्द्रिय सत्यवादी च यतो देवालय प्रति दिने दिने धन दत्त्वा द्विजानं संतोषे सुखी। सूत जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं पुनः आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रीय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान तथा विद्वान तथा प्रतिदिन देवालय में जाता, ब्राह्मणों को धन देता, संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न
तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशियों से संपन्न एक साधु वणिक वहां पर आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत को दीक्षित देख करके विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने पूछा, किमीदं कुरुश्चेन राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु ततः सर्व श्रोतामिच्छामि संप्रतम। साधु ने कहा कि राजन, आप भक्ति से युक्त होकर के चित्त को शांत करके यह क्या कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए और इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधो विष्णुर्तुल्य तेजसा प्रथम च स्वजनम साधम पुत्र आद्यापि काम्यम। राजा ने कहा कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा कि राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी भार्या को संतति प्रदान करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत का विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्तियुक्तानंदचित भवतं धर्मपरायण गर्भिणी साम भवश्य तस्य भार्या सत्य प्रमादतः। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी को मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साधु ने कहा, विवाह समये त्वश्चा करिष्यामि व्रत प्रिय। साधु ने कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ कीड़ा करते हुए कन्या को विवाह योग्य देख करके आपस में मंत्रणा करने लगे। कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया गया। उसकी आज्ञा को प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर के आया। साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संचित होकर के विधि विधान के साथ वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान के उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात अपने व्यापार में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र समीप स्थित रत्नापुर नामक नगर में गया और अपनी संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा और चंद्रकेतु की रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देख करके इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एकस्मिन् दिवसे राज्ञौ धनदाय तस्कर तवेत्वं चागतं चोरो वणिजं यत्र संसितः। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके वहीं आया जहां दोनों वणिक रहते थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत होकर के धन को वहीं छोड़ करके शीघ्र कहीं छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां गए जहां पर साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देख करके वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध करके ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ करके लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांध करके
बिना किसी विचार के महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों को बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से वणिक के घर में उनकी भार्या अत्यंत दुखी रहती थी तथा उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह भी चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ जाकर के उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन को देखा। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रभाव से प्रसाद ग्रहण करने के कुछ रात होने पर वह घर को गई। उसकी जो माता लीलावती ने कहा, कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति और दामाद दोनों को अपराध की क्षमा करें, वे दोनों आप पर शीघ्र ही घर आ जाएं। इस व्रत से भगवान से सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया कि नृपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय से ले लिया है, अन्यथा राज्य धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा के स्वप्न में ऐसा कहकर के भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके अंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर के वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक बोले कि महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए। उसके बाद दोनों ही महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके व्रतवतार्थ स्मरण करने लगे तथा भवविहीन होकर के हो गए, कुछ बोल ना सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर के उनकी बेड़ी खुलवाकर शौर कर्म आदि करवाया गया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले तो धन लिया था उसे दोगुना करके दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर के दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अतः सत्यनारायण भगवान कथा का चतुर्थ अध्याय। श्रुतुवाच यात्रा तु कृतं वानं साधु मंगलपूरिकां, ब्राह्मणेभ्यो धन दत्त्वा दयातु नगरे ययौ। सूत जी ने कहा कि साधु वणिक मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जिज्ञासा से पूछा, साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन में मद चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है क्या? हमारी नाव में लता पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसा निष्ठुर वाणी सुनकर के
सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। ऐसा कहकर के दंडी सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के समीप बैठ करके आसन लगा लिया। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई तो जल के ऊपर उठी हुई नौका को देख करके साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने दामाद से इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? उस दंडी स्वामी का जो श्राप दिया है, इसी स्थिति में सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए। यही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुन करके वह साधु वणिक उनके पास में गया और दंडी को देख करके भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कहा था असत्य भाषण, वो मेरा अपराध था। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। और ऐसा कहकर के बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक में व्याकुल हो गया। प्रवोचम वचनम दंडी विलपन तब विलोकया मारोदिम शृणु वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा। दंडी ने कहा, उसे रोता हुआ देख करके कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होकर के कारण तथा मेरी आज्ञा ही तुम्हारे बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह स्तुति करने लगे। साधु ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति किया। त्वया मया मोहितं सर्वे ब्रह्माद्य दिवाकशः न जानन्ति गुणानुरूपं तवाश्चर्यमिति प्रभो। साधु ने कहा कि हे प्रभु, आप आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवता आदि भी आपके गुण और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने से कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए तथा धन संपत्ति के अनुसार आपकी मैं पूजा करूँगा और मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था तथा उसकी मेरी रक्षा करो। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और कहने लगे, वरम चम वांछितम दत्वा तयोधान धन हरि तथो नाम समारूहम दृष्ट्वा विप्रपूजिता। भगवान ने कहा कि श्री हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन धान्य से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कह करके स्वजनों के साथ उसने भगवान की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया तथा नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल करके अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी को भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद के साथ में बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर के वह महान आनंद से विहीन हो गई तथा साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता ऐसा वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर कलावती अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा उसकी नौका को धन के साथ में हरण कर लिया और जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख करके महान शोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन में साधु ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विह्वल हो गई। अत्यंत दुख के विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोलेगी, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अदृश्य हो गए तथा जाने में किस देवता की अपेक्षा से यह नौका का हरण कर लिया गया है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर के वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या को भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर
दुखी हो गई और पति के चरण पादुका लेकर के अनुगमन करने के लिए अपने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण यह अपहरण किया है अथवा वह भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन भक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, सभी को बुला करके इस प्रकार कह करके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों के परिचालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देख करने चली आई है। निश्चित ही वह इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्याम त्रादशम वाक्यम श्रुत्वा गगनमंडलात्, कन्या कलावती की आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर के शीघ्र ही घर को गई और अपने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर के स्वजनों अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चलें और विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण श्रुतुवाच अथान्यं प्रवक्ष्यामि शृणुषं मुनिसत्तमाम् आसीत्तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसाद सत्यदेवस्य वक्तां दुःखमवापस एकदा संवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में मैं दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोगों को सुने। अपनी प्रजा का पालन करने से तदपर त्वंध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहाँ बहुत से पशुओं को मार करके वटवृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण ग्वाल बाल जो थे बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे थे। राजा यह देख करके भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहाँ से लौट आए। इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख को प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और उनकी पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन्य धान आदि प्राप्त होती हैं। दरिद्र धनवान बन जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार के और इस भोगों को फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को जाता है।
हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसके करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सदानंदो महाप्रज्ञा सुदामा ब्राह्मणो अभूत् तस्मिन् मनिं श्रीकृष्णाध्यात्मा मोक्षमवायत काष्ठाभारवहो भिल्लो गुहराजो भुवत् स तस्मिन् जन्मनि श्रीराम सेव्य मोक्ष जगाम च उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत् श्रीरंगनाथ संपूज्यं श्रीवैकुंठ तदागतं धार्मिक सत्यसंगश्च साधु मोरध्वजो भवत् देहार्थं चक्रमे छिन्वा दत्वा मोक्षं वापयात्। कहा कि महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लक्कड़हारा भील गुहराज बना और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगध्वज जन्म जन्मांतर से स्वयंभू मनु हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सभी जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की